चलो बच्चों देखो, मेरे पास एक तार का कॉइल है, ठीक। अब ये कॉइल जो है ये 10 मीटर लंबा है, ठीक। अब इस 10 मीटर कॉइल के लेंथ में देखो, ये इसके दो सिरे हैं, कि ये वाला सिरा है और एक ये सिरा है। अब अगर दोनों सिरों पे ध्यान दो कि यहाँ पे भी तुम्हें इस सिरे के अंदर दिख रहे हैं तुम्हें 8 तार है, यहाँ पे भी 8 तार है, सब अलग अलग कलर के हैं। तो अगर ध्यान से अगर थोड़ा सोच के बोलो कि अगर यहाँ वाला ब्लू सिरा और यहाँ वाला ब्लू सिरा, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर पूरे कॉइल की लंबाई 10 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 10 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वाला ब्लैक सिरा और यहाँ वाला ब्लैक सिरा, इसकी लंबाई भी 10 मीटर ही होनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ वाला ग्रीन सिरा और यहाँ वाला ग्रीन सिरा की लंबाई भी 10 मीटर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों ब्लू सिरों की प्रतिरोध कितना है। चलो ध्यान से देखो, ये मैंने ब्लू पे कनेक्ट किया, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा मल्टीमीटर। अब मैं ब्लू पे कनेक्ट करता हूँ, देखो इसका प्रतिरोध कितना आता है, 4.4 तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, लाइट में ले जाते हैं थोड़ा, देखो 4.2 के आसपास इसका प्रतिरोध आ रहा है। तो ब्लू तार जो हमने लिया, ये ब्लू तार हम देख लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस हमने मान लेते हैं, ये जो 3 तार हमने बनाए थे, उन 3 तार में से पहला तार हम मान लेते हैं ब्लू कलर का है। तो अगर ब्लू कलर का है तो उसका रेजिस्टेंस हमें मिला 4.2 ओम्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हमें मिला 4.2 ओम का, ठीक है। दूसरा कोई एक तार लेते हैं, अब मान लो ब्लू मैंने देख लिया, अब एक तार लेते हैं हम लोग, ये ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर अगर लें, यहाँ पे ग्रीन ये रहा, इसका रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं, देखो कितना आता है, इसका रेजिस्टेंस भी 4.2 ही आ रहा है, ठीक। ये तार भी ग्रीन, इसको मान लेते हैं ग्रीन, इसका रेजिस्टेंस भी 4.2 ओम ही आया, ठीक है। ग्रीन का रेजिस्टेंस हमने क्या लिया, 4.2 ओम, ठीक। तो अब ध्यान दो, तो ग्रीन, ब्लू और ग्रीन 4.2 दोनों का ही 4.2 है। कोई और ले लेते हैं, मान लो वाइट ले लेते हैं, वाइट किधर गया, इसको वाइट मानते हैं, ये रहा वाइट, इसके साथ दूसरा वाइट यहाँ पे कहाँ, ये तो कितना आता है 4.2, तीनों का 4.2, क्योंकि तीनों की लंबाई एक ही है और तीनों कॉपर वायर ही है। तीनों की लंबाई भी एक है, तीनों का क्षेत्रफल भी एक है, तीनों की मोटाई भी एक है और तीनों की लंबाई भी सेम है। तो तीनों का हमने देखा कि तीनों, इसको मान लेते हैं वाइट है, इसका भी प्रतिरोध है 4.2 ओम, लिख लेते हैं 4.2 ओम, ठीक है। तीनों हमने लिख लिए। हमने ब्लू तार, उसका भी 4.2 आया, ग्रीन तार 4.2 और वाइट तार 4.2, ये 3 तारीख काफ़ी है, ब्लैक की अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों तारीख को देखो। अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर मैं ब्लू और ग्रीन तार को जोड़ दूँ, ब्लू और कौन सा सिरा, दोनों का ये सिरा अगर मैं जोड़ दूँ, कोई भी एक सिरा, देखो ब्लू और ग्रीन, कहाँ है ब्लू, ये रहा ब्लू और ये रहा ग्रीन, इसे अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक, तो इसे अगर मैंने जोड़ दिया, ब्लू के साथ मैंने ग्रीन को जोड़ दिया, यानी L + L लंबाई हो गई कितनी, 2L, दुगनी, यानी अगर 10 मीटर और 10 मीटर की थी तो 10 और 10 हो गई 20। अब मैं प्रतिरोध कहाँ मापूंगा, इन दो A और C सिरों के बीच में। A और C देखो, अगर ब्लू और ग्रीन, ये तो ये रहा ब्लू और ये रहा ग्रीन, ब्लू और ग्रीन सिरे पर अगर मैं प्रतिरोध मापता हूँ तो रीडिंग ख्याल करो कितना आ रहा है, देखो रीडिंग हुआ 6.5, रीडिंग कितना हुआ 6.5, रीडिंग कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी ब्लू और ग्रीन को जब मैंने जोड़ा तब रीडिंग कितना हुआ, बढ़ के हो गया 6.5 ओम का, ठीक। पहले सिर्फ 4.2 था, लेकिन जब जोड़ा गया तो देखो प्रतिरोध बढ़ गया, 6.5 हो गया। अब एक और जोड़ते हैं। अब अगर ग्रीन के साथ मैं इस वाइट को भी जोड़ दूँ, तो लंबाई क्या होगा, L + L + L 3L, यानी लंबाई होनी जाएगी 30। अगर 10 और 10 10 होगी तो 30 मीटर की हो जाएगी। चलो देखते हैं किधर गया, ये ख़त्म हुआ। अब इस ग्रीन के साथ
इस ग्रीन के साथ मुझे वाइट जोड़ना है, ग्रीन के साथ वाइट जोड़ देते हैं, ग्रीन के साथ वाइट किधर गया, ये रहा वाइट, इसको अगर जोड़ दें, इसको जोड़ देते हैं और फिर मापे कहाँ से, वाइट सिरा, ब्लू सिरे पे टच है, ब्लू सिरे पे टच है एक पॉइंट, और दूसरा मुझे वाइट सिरे पे मापना है। वाइट सिरा कहाँ पे, देखो वाइट सिरा तुम्हारा ये रहा, देखते हैं कितना आ रहा प्रतिरोध, देखो बढ़ के हो गया है 8.7, बढ़ के हो गया है 8.7। तो जब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ने के बाद देखो प्रतिरोध हो जा रहा है 8.7 ओम। देखा तुम्हें, तीनों को जोड़ने के बाद प्रतिरोध हो जा रहा है 8.7 ओम। यानी जब सिंगल तार था, यानी जब प्रतिरोध सिंगल एल जब था, सिर्फ एक ही एल था, एक ही 10 मीटर का तार था ब्लू, तब प्रतिरोध अगर 4.2 था। नेक्स्ट जब वो उसका दुगना हो गया, जब लेंथ को मैंने दुगना किया तब कितना हो गया, तब हो गया हमने देखा 6.5, और लेंथ को जब 3 गुना किया तब लेंथ उसका हो गया 8.7 ओम। ठीक, होना क्या चाहिए था, इसका दुगना होना चाहिए था और इसका तिगुना होना चाहिए था, लेकिन कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी है और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप इस तार के अंदर भी पड़ जाता है, तो इसीलिए मुझे एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्यूरेट, अगर मेरे पास मीटर होता, एक्यूरेट मीटर होता जहाँ पे थोड़ा भी लॉस नहीं होता, तो ठीक मुझे देखते हो यहाँ पे अगर जब लेंथ दुगना कर रहा हूँ तो ये भी इसका दुगना हो जाता, प्रतिरोध भी दुगना होता, 3 गुना करते प्रतिरोध भी 3 गुना होता। लेकिन खैर यहाँ से मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि लेंथ अगर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आया कि प्रतिरोध के साथ लेंथ का सीधा संपर्क है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर हुआ? ठीक, अब ध्यान दो, अब एरिया पे भी देख लेते हैं, एरिया पे क्या होता है, ध्यान दो। अगर ये दो सिरा अगर मैं जोड़ दूं, यानी अब यहाँ पे एक बार यहाँ से रीडिंग लूँ और इन दोनों सिरों को भी, ए और सी को भी जोड़ देता हूँ, यानी ब्लू और ग्रीन को यहाँ से जोड़ दूँ और यहाँ से भी जोड़ दूँ, और मैं यहाँ पे माप के देखूँ कितना प्रतिरोध आ रहा है। जैसे सिंगल तार जो 10 मीटर था वहाँ पे हमने देखा 4.2 आ रहा है, तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ के क्या आता है। ख्याल से देखो, ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ब्लू और ग्रीन को जोड़ देना है, ब्लू और ग्रीन, मेरा ब्लू मेरा ग्रीन, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। एक क्लिप यहाँ लगाते हैं और देखते हैं इसका कितना आ रहा है। तो देखो कितना आया, 3.2 दिख रहा होगा तुम्हें, 3.2 अब हो गया है 3.1। ठीक, 3.1। तो जब क्षेत्रफल, यानी इन दोनों तार को जोड़ के या इन दोनों तार को जब जोड़ दिया, दोनों सिरा को मैंने जोड़ दिया, यानी क्या बढ़ा, तब मैंने उसका क्या किया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। यानी पहले अगर क्षेत्रफल इस तार का, अगर मान लेते हैं इस तार का अगर क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर था, तो इन 0.1 जुड़ने के बाद क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, यानी 0.2 मिलीमीटर हो गया। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो मैंने क्या देखा, जब दोनों तार को जोड़ दिया, यानी ब्लू और ग्रीन इन दोनों को जब जोड़ दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा। लेकिन हमने देखा रीडिंग कितना आया था, 3.3, और असल में लेंथ कितना था, लेंथ तो उतना 10 मीटर था, यहाँ से यहाँ भी 10 है और यहाँ से यहाँ भी 10 ही है, लेंथ सेम था। लेंथ सेम रख के जब क्षेत्रफल बढ़ाया तो हमने देखा क्या, पहले प्रतिरोध 4.2 था, लेकिन अब प्रतिरोध हो गया 3.3 ओम, यानी कम गया है। यानी लेंथ सेम रख के अगर क्षेत्रफल बढ़ाए, पहले क्षेत्रफल 0.1 था, लेकिन अब अगर जोड़ने के बाद अगर 0.2 हो गया है, क्षेत्रफल बढ़ने से हमने देखा प्रतिरोध कम गया है, प्रतिरोध कमा है। यानी क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का विलोम संपर्क है। तो इन दोनों को अगर साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, R प्रोपोर्शनल टू L/A, R प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हटाएंगे तो आएगा क्या, R इक्वल टू रो L/A, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जो तुम जान चुके हो, पूनम मैडम ने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया है। आज हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या वाकई में R के साथ L और R के साथ A का सीधा और विलोम संपर्क है कि नहीं। ठीक है, समझ गए। अब इसके
तुम अभ्यास को अच्छे से पढ़ो और इसके सवाल बनाने की कोशिश करो।